हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट विषय का पेपर और एक मॉडल पेपर है। इसी तरह का पेपर एग्जाम में आने वाला है कक्षा 5वीं का। तो यदि हम इससे बच्चों को तैयारी करवा देते हैं तो बहुत ही आसान होगा और उनकी संपूर्ण तैयारी भी हो जाएगी और पेपर में अधिकतर प्रश्न इसी से आएंगे। और इसमें एक और वीडियो भी आएगा जिसमें अगला जो पेपर है वह भी देखेंगे। तो यदि 2 पेपर की बच्चों की तैयारी हो जाएगी तो उनकी संपूर्ण तैयारी हो जानी है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो पहला दे रखा है, पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला उपहार में उपशब्द है। उपहार में उपशब्द है, तो उपहार में जो उपशब्द है वो क्या है? सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय, उपसर्ग। तो इसका उत्तर आएगा उपसर्ग। ठीक है, उप जो किसी शब्द के आगे लगा है तो वह उपसर्ग होता है। इसके बाद अगला है, कृषि हेतु लिए गए ऋण से खरीदना उचित होगा। कृषि के लिए जो ऋण लिया उससे क्या खरीदना उचित होगा? अच्छे अच्छे कपड़े, मोटरसाइकिल, उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक या खाने पीने का सामान। तो इसका उत्तर आएगा उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक। अगला प्रश्न है, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को भेंट की। तो क्या भेंट करी थी उन्होंने? तो इसका उत्तर होगा फलों की टोकरी। फलों की टोकरी। इसके बाद अगला है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता है? मेरा नया बचपन, पुष्प की अभिलाषा, हम भी सीखे या पन्ना का त्याग। तो इसका उत्तर होगा मेरा नया बचपन। ठीक है, मेरा नया बचपन। और पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला वैकल्पिक प्रश्न था और दूसरा है रिक्त स्थान वाला। इसमें पहला प्रश्न है, मैदान में खेल रहे हैं बच्चे या बच्चा। तो क्योंकि यहाँ पे क्रिया खेल रहे हैं तो क्रिया बहुवचन वाली है, तो यहाँ पे यह संज्ञा भी बहुवचन वाली होगी। तो यहाँ आएगा बच्चे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। तो यहाँ आएगा पाप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यह दोहा है। तीसरा है, कोडाना दुर्ग की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। तो कोडाना दुर्ग की लड़ाई में वीर गति को कौन प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर होगा तानाजी मालसुरे। तानाजी मालसुरे उत्तर होगा इसका। चौथा है, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले को बड़े गौर से देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा वेधशाला। ठीक है, यहाँ वेधशाला आएगा रिक्त स्थान में, वेधशाला। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले वेधशाला को बड़े गौर से देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कौन कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है? ठीक है। चौथा प्रश्न है, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया? पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द चुनकर अलग कीजिए। तो यदि इन प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए या 5वीं हिंदी में कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं यह चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एक साथ ही हम सारे प्रश्न बता देंगे। प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर लिखे। तो यहाँ विशेषण चुनकर लिखना है। शब्द दे रखा नया जीवन, तो इसमें जो विशेषण है वह है नया। ठीक है, तो जब उत्तर लिखेंगे तो यहाँ पर विशेषण लिख देंगे, विशेषण है नया। ठीक है, विशेषण करके नया लिख देंगे। उसके बाद खुशबूदार फल, खुशबूदार फूल, तो इसमें विशेषण है खुशबूदार। और जलती दोपहरी में जलती जो है यह विशेषण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ विलोम मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। जैसे यहाँ उजाला है तो उजाले का विलोम हो जाएगा अंधेरा। दूसरे नंबर पे पुराना, इसका विलोम शब्द बनेगा नया। और इसी प्रकार से अच्छा का विलोम हो जाएगा बुरा। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है।
यहाँ ये प्यास लिखा तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा प्यास, आधा प आना चाहिए था, यहाँ प्यास होगा। करज का शुद्ध रूप हो जाएगा कर्ज, और प्रसून का शुद्ध रूप हो जाएगा प्रसन्न। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 8वां है, अपने पाठ्य पुस्तक में से किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखे। तो किसी भी कविता की 4 लाइनें यहाँ लिखी जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक गद्यांश आता है इस तरह का, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो बहुत ही आसान है यह, इस गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो गद्यांश विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। जीवन के इसी काल में भावी जीवन की नींव पड़ती है। इस काल में जो विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करके विद्या प्राप्त करते हैं, वे आगे चलकर उच्च पदों पर आसीन होते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे जो कुछ पढ़े या सीखे उसका अभ्यास अवश्य करें। अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं तथा उनमें निपुणता प्राप्त हो जाती है। तो इसके बाद प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक होगा विद्यार्थी जीवन में अभ्यास। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका। ठीक है, पूरा आएगा विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका, यह शीर्षक है इसका। और अभ्यास का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर हमें यहीं से लिखना है। यहाँ से लिख सकते हैं, अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते तथा उसमें निपुणता प्राप्त हो जाती। तो ये इसका महत्व हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है। और इसके अथवा में है, युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है। अगला प्रश्न है, अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो यह पत्र वाला वीडियो चैनल पर है। इसके बाद इसके अथवा में है, हम भी सीखे अथवा पन्ना का त्याग कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इन कविताओं का भावार्थ लिखना है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखे। तो अपने शब्दों में 10 पंक्तियां लिखनी है, जिसमें मेरा प्रिय खेल, कंप्यूटर का उपयोग, मेरी शाला और सफाई का महत्व। तो इनके पंक्तियां भी चैनल की प्लेलिस्ट में आप आसानी से देखकर याद करवा सकते हो। इसके बाद है संस्कृत खंड। इसमें जो प्रश्न नंबर 14 है, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो कोष्टक में जो उचित शब्द दे रखे हैं उससे हमें रिक्त स्थान भरने हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला वर्षे एकादश मासा या द्वादश मासा। तो यहाँ आएगा द्वादश मासा। द्वादश मतलब 12, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, यहाँ आएगा द्वादश मासा, उत्तर आएगा यहाँ पर। इसके बाद है दीपावली भवती कार्तिक मासे या आषाढ़ मासे। तो यहाँ आएगा कार्तिक मासे। अगला प्रश्न है, प्रश्नानान एक पदेन उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। इसमें पहला है सप्ताहे कति वासरा। वासरा मतलब दिन होते हैं, तो यहाँ आएगा सप्त। सप्त वासरा मतलब 7 दिन होते हैं। दूसरा है छात्र कुत्र पठति। छात्र कहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ आएगा विद्यालय। विद्यालय पठति। तो इस प्रकार से पेपर आएगा एग्जाम का, और इसी प्रकार से आपको तैयारी करवानी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 5वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।